आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए एल्युमिनियम फॉइल पे जो कि इंपोर्ट हो रही है चाइना से। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है? एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है फॉरेन इम्पोर्ट्स पे, जिसका कि बिलीव करते हैं कि प्राइस ना फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे है। क्या होता है, सपोज कीजिए चाइना अपने देश में एल्युमिनियम फॉइल 10 रुपए का बेच रहा है, पर इंडिया में आके उसको 6 रुपए का बेच रहा है। तो हम ड्यूटी लगा सकते हैं इन इंडिया, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के मतलब इट फेवर्स इट कि आप लगा सकते हैं ऐसी ड्यूटी अगर ऐसा मिसमैच है। तो इंडिया 4 रुपए का टैरिफ लगा सकता है या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, स्टेटिंग की यहाँ पे ना 10 रुपए का बिक रहा है, तो हमारे जो इंटरनल जो बनाते हैं एल्युमिनियम फॉइल उनको ताकि डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए हम टैरिफ लगाएंगे इस पे ताकि सेम प्राइस पे आ जाए, फेयर मार्केट प्राइस पे आ जाए। तो डंपिंग क्या होता है? डंपिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है कोई भी प्रोडक्ट वो सिग्निफिकेंटली लोअर है जो कि वो प्राइस नॉर्मली चार्ज करती है अपने होम मार्केट में। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर। मैंने ये बता दिया कि WTO एक फेयर कंपटीशन में परमिटेड है, ये वाली जो पॉलिसी है, राइट। और WTO ये भी अलाउ करता है कि जो अफेक्टेड कंट्री है, इन दिस केस मान लीजिए इंडिया, वो लीगल एक्शन ले सकता है जो कंट्री डंप कर रही है, एज फार एज हमारे पास अगर एविडेंस है मटीरियल इंजरी का इंडस्ट्रीज को, तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और हमें दिखाना होगा कि डंपिंग हुई है और किस हद तक डंपिंग हुई है, कितना कॉस्ट लगा है, क्या थ्रेट है डोमेस्टिक मार्केट को, एट्सेट्रा। और इंटेंशन जो होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का वो ये होता है कि लोकल बिजनेस और मार्केट को बचाया जाए, बट इसकी वजह से कभी कभी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पे करना होता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल डिसीजन लेती है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करना है या नहीं करना। आगे जान लेते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है। तो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है वो इम्पोर्ट नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पोर्ट सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए लगता है। जैसे कि देश में जैसे देश में मान लीजिए चाइना एल्युमिनियम फॉइल बनाने में अगर अपने कंट्री में 10 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, ठीक है, तो उनको एक एडवांटेज है, एज है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर हमें पता चलता है कि ठीक है ये सब्सिडी मिल रही है, तो हमारे कंट्री में अगर वो गुड आ रही है तो हम उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इम्पोर्ट टैक्स है जो कि इम्पोर्टिंग कंट्री लगाती है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। तो काउंटर वेलिंग क्यों इम्पोज की जाती है? क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उससे अगेन प्रोडक्ट चीपर हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है दूसरे कंट्री में। तो फ्लडिंग प्रिवेंट करने के लिए जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो उस अमाउंट का लगा सकती है जितने का इम्पैक्ट हो रहा है बेसिकली, और वो नलीफाई कर देता है या एलिमिनेट कर देता है जो प्राइस एडवांटेज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे मिल रही थी कंट्री को, ठीक है, दूसरी कंट्री को। WTO परमिट करता है इम्पोजिशन काउंटर वेलिंग ड्यूटी का अपने काउंटर मेंबर्स से। तो आप डिफरेंस समझ गए ना कि एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है जब हम मंगाते हैं और वो सस्ते में बेच देते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में, बट अपने कंट्री में वो नॉर्मल प्राइस पे बेच रहे हैं, वो हो गया एंटी डंपिंग। ठीक है, काउंटर वेलिंग तब होता है जब कोई कंट्री सब्सिडी देता है प्रोडक्ट बनाने के लिए और उससे अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है उस कंट्री को, तो जो टैक्स लगता है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है।